इमरान खान की दाएं आंख की बीनाई तकरीबन खत्म हो चुकी है। ये इंकिशाफ अदालती मावन बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट में हुआ है। इमरान खान को जिस आंख में मसला है उस आंख में तकरीबन 15% नजर आता है। 85% आंख जाया हो चुकी है। आई ड्रॉप्स में भी स्टेरॉइड्स के आई ड्रॉप्स होते हैं। क्या देता रहा है वो जेल का डॉक्टर, क्या जर्नैल करवाते रहे हैं उससे, इसकी तहकीकात कभी नहीं होगी पाकिस्तान में। अभी मुझसे लिख के ले लें। इमरान खान के अपने स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि मेडिकल फैसिलिटीज उसको जो दी जा रही हैं दे आर इनएडिक्वेट। क्लियरली बोला है कि साहब इमोशनली फिजिकली डिस्ट्रेस पूरी तरह से मेरे को लगा रखा है। ये बनी इसराइल से बदतर है, मैं आपको बता रहा हूं। गलाजत में, झूठ में, फ्रॉड में, धोखे में अफगानिस्तान क्या बनती जा रही है। वो जो कुछ आपने जिक्र किया जिन ग्रुपों का वहां पे मौजूद है, इस वक्त खतरा किस किस को है? पाकिस्तान को सबसे पहले, ईरान को अगर वहां पे कुछ गड़बड़ होती है तो। इंडिया तो ओपनली पैसे लगाता है टेररिज्म का, डोवल तो ऑन रिकॉर्ड भी है। इंडिया के अलावा मिडल ईस्ट रीजन के भी कुछ एक दो दोस्त हमारे या ममालिक वो भी इन चीजों में इन्वॉल्व हैं। खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की शक्ल में दहशतगर्दी को अफगान सरजमीन पर एक साजगार माहौल मुयस्सर है। क्या ये मजीद तशवीश का बायस नहीं कि कलअदम BLA के तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दौलत इस्लामिया खुरासान के साथ मुश्तरका तरबियती कैंप्स, वसाइल के तबादले और हमलों की हम आहंगी का जिक्र भी इसमें मौजूद है। फौरन होता इमरान खान की आंख ठीक थी, अब उसमें 15% बिनाई रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की ये रिपोर्ट, अब तो कोई ढकी छुपी बात रही नहीं कि मंसूबे के तहत सब कुछ किया गया। जेल हुकाम को सब कुछ पता था, ये जानबूझकर इमरान खान का इलाज नहीं करने देते। अलीमा खान ने जो बात की थी ना कि इमरान खान की आंख जाए हुई तो इनकी आंखें नहीं बचेंगी, और इंशाल्लाह होगा ऐसे ही। ये याद रखिए, कुछ तो कुदरत की तरफ से होगा जो मैं आगे चल के बताता भी, और कुछ आप लोगों की तरफ से भी होगा। ये खौफ इसी वजह से है, हुकूमत फॉर्म 47 पे डालती है, वो अदालतों पे डालते हैं। अदालत कहती है हुकूमत की हिरासत में, हुकूमत कहती है नहीं, इलाज मुआवजे की सहूलत अदालत ने देनी है। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल जो है वो चीफ जस्टिस पे। लेकिन इमरान खान ने तो वाज़ेह तौर पर बता दी कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के कहने पर हो रहा है। ये इमरान खान का बयान सबके सामने। अदालतें तो वो हैं जो नवाज शरीफ की जिंदगी गारंटियां इमरान खान से मांगते थे, आपको याद होगा। ये तो मुलाकात तक नहीं करवा सकते। अभी अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रैपरचूर जिसने अभी इमरान खान के तशद्दुद को, गैर इंसानी सलूक पर वर्किंग ग्रुप की सबसे बड़ी रिपोर्ट जमा कराई, हुकूमत को कहा तफसील से जवाब में, इन्होंने जवाब नहीं दिया। उसने कहा इमरान खान पे आप तशद्दुद कर रहे हैं, गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं, दुनिया की तारीख में किसी रहनुमा के साथ नहीं हुआ। अब उसने दोबारा खत लिखा है इन्हें कि आपने मेरे पिछले खत का जवाब नहीं दिया। इंटरनेशनल सतह पे देखें, जो आज इसराइल गजा बोर्ड का मेंबर बन गया, यानी आप यूएस के साथ बैठेंगे तो जाहिर इंटरनेशनल दुनिया तो इसलिए नहीं बोलती, लेकिन पाकिस्तान के लोग तो मौजूद है 24 करोड़। आप थोड़े अभी ये तो हालात बेहतर करने की देखें कि एंकर सेनेट की अभी सहाफियों की जो DGSPR से एक लाहौर में जो हुई गुफ्तगू, जिससे नून लीग के लोग बड़े नाराज थे, बाद में एस्टेब्लिशमेंट के सहाफियों ने खबरें भी दी कि अब वो जी तलखियां PTI से खत्म हो गई। अभी सलमान सफदर को जाहिर है फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बना के जेल की मुलाकातें हुई, सुहेल अफरीदी की हुई, शहबाज शरीफ से हुई, फिर कोर कमांडर से हुई, एपेक्स कमेटी के इजलास हुए, फिर 2 पार्लियामेंट सेनेट के नोटिफिकेशन हुए। ये तो मामला उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि ये जितना मर्जी माहौल बनाए, असल फैसला इमरान खान ने करना है। जिन्हें लग रहा था कि ये पता नहीं खान 2 साल 2.5 साल की सख्तियों में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बात मान लेगा, जैसे नवाज शरीफ, बेनजीर, जरदारी ये सारे करते रहे, ये भी टूट जाएगा, डील कर लेगा। इमरान खान ने फिर वही बात कर दी जो पहले दिन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आइन कानून और इंसाफ ले आए, मैंडेट वापस करें, फौज अपने बैरक्स में जाए, जनरल आसिम मुनीर की हुक्मरानी खत्म हो, ये मुल्क तभी आगे चलेगा। फिर मुल्क में सियासी इस्तेकाम तभी आएगा, मुल्क में बेहतरी तभी आएगी। यहाँ जो ब्रीफिंग्स में इमरान खान को ये बताते रहे कि देखिए जी दहशतगर्दी बहुत हो गई है, अब कंट्रोल से बाहर है, मैशत नहीं चल रही, कंट्रोल नहीं हो, सारा निजाम दरम बरम है, फौज भी तंग है, मैशत में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही, और हम इमरान खान का नाम मुतबादल बना सके, ना इमरान खान के खिलाफ कोई बयानियां बना सके। कोशिश तो उनकी यही थी कि तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड ले, कौमी हुकूमत बनाए, आधे नून लीग आधे पीपल्स पार्टी के 28वीं तरमीम करवाएं, सूबों के टुकड़े करवाएं, और फिर यहाँ पे वही अपना जो सुनी होगी गलियां और मिर्जा उसमें फिरता रहे, इमरान खान बाहर आके खामोश रहे और ये सारी तलखियां खत्म हो जाए। इमरान खान ने कहा नहीं, आइन के मुताबिक रियासत को चलाओ, हुकूमत के तुम मत है तो तुम हलफ की पासदारी करो, दहशतगर्दी खुद रुक जाएगी, सरमायाकारी भी आ जाएगी, सिक्योरिटी के मामला भी ठीक हो जाएंगे, SIFC में दौलत भी आना शुरू हो जाएगी, अवाम के मसाइल, अवाम के परेशानियां भी दूर होंगी। है तो फिर कौमी सतह पर एक मजबूत और गैर मुबहिम बयानिया तश्कील देना क्या वक्त की सबसे बड़ी जरूरत नहीं, जिसके लिए पाक फौज दिन रात अपनी शहादतों का निजराना पेश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ये कहते हैं कि फौज 4 अजला की फौज है और फिर अपने अल्फाज पर कायम रहने का ऐलान भी करते हैं, तो क्या ये तर्ज़े बयान कौमी बयानिए को कमजोर नहीं करता?
ऐसे में जब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में ये कहते हैं कि पाक फौज किसी सूबे या जिले की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की फौज है, तो क्या यह बयान कौमी मौक़िफ़ की तर्जुमानी नहीं करता? एक ऐसे वक्त में जब आलमी रिपोर्ट्स पाकिस्तान के खदशात की तस्दीक कर रही हैं, अपोजिशन की सफ़ों से आने वाले ऐसे बयानात किसके बयानिए को तक़वियत देते हैं? अचकज़ई की महदूद कौम परस्त सियासत और इख्तिदार की गुलाम गर्दिशों में शिरकत किसी से पोशीदा नहीं। वो खुद को तरक्की पसंद कहते रहे हैं और किसी फ़िरका वाराना जमात से उनका ताल्लुक भी नहीं। तो फिर क्या उनके ये अल्फाज महज सियासी इख्तिलाफ हैं या एक हसास कौमी मामले पर गैर मुख्तात मौक़िफ़? क्या कौमी असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के महज चंद दिन बाद ऐसा बयान देना यह साबित नहीं करता कि बाज़ हलकों के खदशात दुरुस्त थे? क्या इमरान खान की जानिब से उन्हें इस मनसब पर लाना इसी हिकमत अमली का हिस्सा था, या यह फैसला खुद पीटीआई के लिए सियासी बोझ बन सकता है? और सबसे बढ़कर सवाल यह है कि क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें तकसीम दर तकसीम बयानियां चाहिए या एक ऐसा मुतहद मौक़िफ़ जो आलमी शवाहिद की रोशनी में रियासत की पोजीशन को मजबूत करे? इसी पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, रजा रूमी, जैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 6000 के करीब दहशतगर्दों की मौजूदगी और अफगान सरहदी सूबों में मजबूत ठिकाने, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट एक तल्ख़ हक़ीक़त। क्या आलमी एतराफ़ात के बाद भी कौमी बयानिए में इबहाम की कोई गुंजाइश बाकी रहती है? शहजाद चौधरी साहब, एक ऐसे वक्त में जब आलमी इदारे पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायद कर रहे हों, अंदरूनी तकसीम क्या दुश्मन के बयानिए को तक़वियत नहीं देती? कहाँ कमी या कमज़ोरी है हमारे अपने हाथ पर? अच्छा, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इसका एक क्लियर जवाब है कि बिल्कुल नहीं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ एक होना चाहिए, दहशतगर्दी पे किसी किस्म की सियासत हो ही नहीं सकती, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ तक तो चीफ मिनिस्टर केपी का ताल्लुक है, उसके पे स्केल से बात बहुत ऊपर जा चुकी है। ये मेरा ख्याल है अगर वो जितने मर्जी बयान देते रहे अब उससे फर्क नहीं पड़ता। मसला अब रियासत पाकिस्तान का है जो कि रियासत अफगानिस्तान को पेश कर रही है। ये जो कुछ भी आपने बयान किया ये रियासत अफगानिस्तान को डिफाइन करता है, उस रियासत को जो कि हमारे पड़ोस में है और पूरे खत्ते के लिए खतरा बन के सामने आ रही है। तो जहां रियासतों के मामलात हों वहां पर किसी सूबे के किसी लीडर की सोच या किसी ऑपोजिशन लीडर की सोच मेरे ख्याल में कोई खास मैटर नहीं करती। ये कहना कि क्या सबकी सोच तब्दील हो जाएगी, जैसे कि आपने अचकज़ई साहब का जिक्र किया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पे और कहा कि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, वो ऐसे बयानात कब से दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल ना उससे पाक अफवाज की हैयत में तब्दीली आती है, ना उनकी कोई रोल में तब्दीली आती है, ना उनकी बात का कोई खास मतलब होता है। तो इसलिए मैं उसको भी कोई बहुत अहम बात नहीं समझता। गो कि जिम्मेदारी के साथ उनको बात करनी चाहिए। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान आज जिस मरहले पे खड़ा है वहां पर इस किस्म की गुफ्तगू मुनासिब नहीं है, जायज नहीं। आ जाते हैं असल मसला क्या है। मसला रियासत पाकिस्तान और रियासत अफगानिस्तान का है, और इसका है कि रियासत अफगानिस्तान क्या बनती जा रही है। वो जो कुछ आपने जिक्र किया जिन ग्रुपों का वहां पे मौजूद है, इस वक्त खतरा किस किस को है? पाकिस्तान को सबसे पहले, ईरान को अगर वहां पे कुछ गड़बड़ होती है तो कौन इस्तेमाल करेगा? इसराइल जो कि भारत के साथ मिल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देख ही लिया है कि पाकिस्तान के पीएम जो पूर्व पीएम है इमरान खान, उनके साथ क्या किया गया है। दोस्तों, उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया है। उनकी हेल्थ में गिरावट आई है, उनके साथ किसी भी तरह का अच्छा व्यवहार नहीं है और उनकी देखा जा सकता है कि आई साइट में दोस्तों 85% की गिरावट आई है। दोस्तों, उनकी हेल्थ बिल्कुल गिर चुकी है और ये सारा जंगल राज दोस्तों वहाँ की आर्मी का है, आसिम मुनीर का है। आसिम मुनीर नहीं चाहता है कि इमरान खान फिर से दोस्तों पॉलिटिक्स में आए और फिर से सत्ता में आए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की आवाम इसी बात से नाराज़ है कि इमरान खान की हेल्थ इतनी क्यों गिर गई, और दोस्तों वो आसिम मुनीर से नाराज़ है। अब दोस्तों ये जो आसिम मुनीर है चाहता ही नहीं है कि इमरान खान वापिस सत्ता में आए, इसलिए उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है और ये सब आसिम मुनीर करवा रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।